गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार जनरल नॉलेज के प्रमुख प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी हाल ही में किस जिले में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त किया गया है? तो पटना जिला में। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने इससे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बताया है? तो तेजस्वी यादव। हाल ही में बिहार में किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? तो पिंक परेड। आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना में कौन शामिल नहीं है? तो आर्थिक हल युवाओं को बल। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है? तो 4671 करोड़। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितने रुपए मिलेंगे? तो 10,300 करोड़। हाल ही में भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की गई है? तो बिहार में। हाल ही में बिहार में किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया? तो कृषि कानून। बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? तो कुर्था थाना, जिला अरवल। बिहार में अब किस अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो राजस्व अधिकारी। अभी हाल ही में बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसके पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया है? तो महात्मा गांधी। बिहार में 100 हेक्टेयर से अधिक कितनी आर्द्र भूमियों का एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा? तो 113। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 38,035 करोड़। निम्नलिखित में से बिहार में हाल ही में मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो तेजस्वी यादव। बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया? तो 6.08%। हाल ही में राज्य के ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो बिहार द्वारा। हाल ही में बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 73वीं। बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना में। बजट भाषण में वर्णित हर घर नल योजना के अंतर्गत लगभग कितने प्रतिशत घरों को पीने का पानी पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो 80%।
हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो मधुबनी। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 19-20 में कितनी रही? तो 34,113 रुपया। 19-20 में बिहार की निवल नेट प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय की कितनी प्रतिशत रही? तो 32.9%। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बने? तो तमिलनाडु। वित्त वर्ष 19-20 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा क्या रहा? तो 2%। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में हैं? तो टाटा ट्रस्ट। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जाएगा? तो 9। निम्नलिखित में से किस जिले के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि अब राज्य में विरोध प्रदर्शन में कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही ठेका? तो बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहां पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की? तो भागलपुर में। बिहार में मुख्यमंत्री आवास स्थल योजना के तहत सरकार अब जमीन खरीदने के लिए कितनी राशि एकमुश्त देगी? तो 1 लाख है। हाल ही में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार की कितने शहरों को चुना गया? तो 3। हाल ही में बिहार में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार। किस मद में बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति होती है? तो कर राजस्व। हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है? तो शिवहर। हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? 2,18,303 करोड़। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कटिहार में। लॉकडाउन की अवधि में चली 1285 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए? तो गुजरात से। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की घोषणा की? तो 133। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना में। हाल ही में बिहार सरकार प्रत्येक जिले में
ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितने सीट आरक्षित किए हैं? तो 5। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की है? तो 3। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन खोलने की घोषणा की गई है? तो 14। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों और टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार ने। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो पूर्णिया में। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोरोना वैक्सीन के मामले में 76.6% लक्ष्य के साथ देश में पहला स्थान पर पहुंच गया? तो बिहार। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 150। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा? तो पूर्वी चंपारण। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है, जो विश्व का ऐसा दूसरा अस्पताल होगा जहां 5462 बेड होंगे? तो पीएमसीएच पटना। बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत अब एलईडी बल्ब से फिलामेंट वाला बल्ब बदलने की योजना बनाई गई है। इसके लिए पंचायतवार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ताओं को कितना बल्ब दिया जाएगा? तो 5। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद बीज और कीटनाशक के डिलीवरी को माप तौल कर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार ने। बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने निम्नलिखित में से कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई? तो 17। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो बेगूसराय। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो बिहार। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से एम पासपोर्ट लॉन्च करेगी? तो 1 मार्च से। बिहार सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी? तो 38। 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार में कितने लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो 1 लाख। बिहार में 2020 में हुए बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को हाल ही में कितने रुपए का फंड दिया गया है? तो 1255 करोड़। हाल ही में 14 फरवरी 2021 बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो पूर्णिया। हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर नल जल योजना के तहत जलापूर्ति में आ रही शिकायत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो 1800
123, 123, 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक में मॉडल को अपने राज्य में अपनाएगी? तो हिमाचल प्रदेश। आयुर्वेद के 14 विषयों में पीएचडी कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार में कहाँ पर बनेगा? तो पटना में। हाल ही में बिहार के अनुभव राज को एक दिन के लिए निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के कितने थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जोड़े गए हैं? इसके अलावे स्थानीय अदालतों को भी लिंक किया जाएगा। तो 711। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट बिहार में कहाँ पर शुरू किया गया? तो पटना में। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य में हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा? तो बिहार में। बिहार में अब नैनो मार्केट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे। हाल ही में बिहार के किस जिले के नगर निगम मुख्यालयों में रोबोट को लॉन्च किया गया? तो पटना। पूर्व मध्य रेल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। इसमें बिहार के कितने पुल शामिल हैं? तो 2। हाल ही में बिहार सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार के कितने सरकारी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई है? तो 400। फरवरी माह में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बिहार के दौरे पर आए थे? तो सिक्किम। बिहार में अब खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से कितने वर्षों के लिए वंचित कर दिया जाएगा? तो 3 वर्ष। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के कितने जिलों में सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो 2। निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनेता ने के जन्म दिवस पर यानी 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो नीतीश कुमार। हाल ही में बिहार में कहाँ पर स्थित महाराजा स्टेडियम को बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई? तो बेतिया। बिहार में हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर खोलने की घोषणा की गई? तो अररिया। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो गोगीबिल। बिहार सरकार ने हाल ही में कब से कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा की? तो 1 मार्च। हाल ही में बिहार में कहाँ पर उपभोक्ता
विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो पटना में। हाल ही में बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 8वीं तक के लिए कितने करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय लिया गया? तो 1.60 करोड़। बिहार में हाल ही में बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार सरकार किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी? तो छत्तीसगढ़ है। बिहार में बाढ़ से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध के लिए राज्य सरकार ने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ पटना को एक जिम्मेदारी दी है। विशेषज्ञों की टीम राज्य के कितने जिलों में शोध कार्य कर रही है? तो 7 जिलों में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आँखों की जांच करा के चश्मे देगी? तो बिहार। हाल ही में बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पटना। बिहार में कब से कब तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया गया है? तो 23 फरवरी से 27 फरवरी। 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार में धान खरीदने के मामले पर पूरे राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो रोहतास। कोरोना काल में तनाव दूर करने और वर्चुअल वर्क के लिए पहल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार। हाल ही में बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? तो राजगीर। हाल ही में बिहार में पेश किए गए बजट में 7 निश्चय योजना 2 के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो 4671 करोड़। बिहार के किस जिले में हाल ही में बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो पटना। बिहार बजट 2021 में बिहार के किस जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो मुंगेर। हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो गया। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो पहला। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 370। बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। 28 फरवरी 2021 को बिहार के अत्यंत पिछड़ी जातियों का लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर किया गया? तो पटना में। हाल ही में बनकर तैयार हुए पटना हाईकोर्ट के नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो शरद अरविंद बोबड़े।
हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 10%। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो 25.4% है। हाल ही में बिहार में प्रसव के दौरान होने वाली मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किसके द्वारा वंडर ऐप लॉन्च किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनाने जा रहा है? तो गया। हाल ही में बिहार के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो बोधगया। हाल ही में एम राम जोइस का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के। हाल ही में पटना नगर निगम ने इस बार निगम की बजट बैठक में साल 2021-22 में पटना के डेवलपमेंट के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया? तो 1499 करोड़। बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जाएगा? तो फल्गु नदी। हाल ही में बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बक्सर के। पटना में 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रेणु देवी के द्वारा। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया? तो 18। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रामचंद्र मांझी। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दिलीप कुमार। बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्होंने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया? तो जन सेवा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिया गया है, वह बिहार में कहाँ स्थित है? तो वैशाली में। गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया? तो बिहार आतंकवाद विरोध दस्ते ने। हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड दिया गया? तो बिहार। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? तो 5932 मेगावाट।
हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो पटना विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार के कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2। गणतंत्र दिवस के अवसर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो 4। हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया है। इसके लेखक कौन हैं? तो शफक बानो। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य ने किया? तो बिहार। निम्नलिखित में से बिहार के किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दुलारी देवी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया? तो पद्म भूषण। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला? तो लखीसराय। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां अब बिहार में नहीं चलेंगी? तो 15 वर्ष। हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनी? तो अंजना मिश्रा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक केंद्र बनाए जाएंगे? तो अररिया। बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से की जाएगी? तो फरवरी 2021 से। हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया। यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाने का लक्ष्य है? तो 18 माह। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजर रही सड़क पर अब कितने बाईपास होंगे? तो 12। बिहार में फरवरी 2021 में कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो 910। हाल ही में एक काव्य संग्रह पारस का विमोचन किसके द्वारा विमोचन किया गया है? इसके लेखक निम्न में से कौन हैं? तो डॉक्टर गोपाल प्रसाद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया? तो बिहार को। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी? तो भागलपुर।